वही सब बंदर सुने। हम लोग बंदर कहते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में वानरः लिखा गया है, अर्थात वन में रहने वाले नर, जिसे कहते हैं वानर। कहें वानर युद्ध मुख्यम, कहें और कहें रघुपति प्रिय भक्तम, कहें भगवान राम का, ब्रह्म का उपासक हो, उनका परम अनन्य भक्त हो जाए। अब तो सूर्य देव के माथे पे पसीने आने लगे। कहें जिसके पास इतने सारे गुण हो जाए वो तो भक्त हो ही नहीं सकता। कहे प्रभुता पाई ताहि मद नाही। कहें इसमें से अगर एक भी गुण किसी के अंदर हो जाए तो भक्त नहीं हो सकता। अब अंजनी, तुमने इतने सारे गुणों के साथ वो भी ब्रह्म की भक्ति मांग रही, मेरे वश की तो नहीं दिख रही। अंजनी दिन कहती है कि अगर नहीं दिख रही महाराज तो जाओ। हम यही कहेंगे कि सूर्यदेव आए, उनके वश की बात नहीं है किसी को प्रसन्न करना। वो वरदान भी नहीं दे सकते। आपका अपयश होगा, अब आप समझ लेना। सूर्यदेव सोचते हैं कि जिसकी अपकीर्ति हो जाए, अपयश हो जाए, उसका जीवन ही बेकार है इस धरा पर। वो तो मृत्यु के तुल्य हो जाता है। सूर्यदेव ने कहा चलो देवी, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हें वैसा ही पुत्र होगा। कल की कथा में समस्या में घिरे हुए थे महाराज दशरथ जी, और आज अपने वचन में ही फंस गए सूर्यदेव जी। दशरथ जी जब समस्या में फंसे तो अपने गुरु के पास गए, इसी प्रकार आज सूर्यदेव भी जब फंसे तो अपने गुरुदेव के पास गए। सूर्यदेव के गुरु हैं महाकाल शिव शंभु। और जब शिव जी के पास कैलाश पर जाते हैं, शिव जी इनके चेहरे को देखकर कहते हैं, अरे सूर्यदेव क्या हो गया, तुम्हारा तो तेज इतना रहता है, कोई भी ग्रह तुम्हारे समीप आ जाए तो निस्तेज हो जाता है, और आज देख रहे हैं कि सब तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तुम्हारा तेज कहाँ गया। सूर्यदेव कहते हैं, गुरुदेव आज मैं एक वचन दे करके फंस गया, उसी के विचार विमर्श में हूं, जिससे मेरा तेज घटा जा रहा है। नहीं, क्या कारण है बताओ। सूर्यदेव कहते हैं, गुरुदेव आपको तो सब पता है, हम क्या बताएं। कहे पता तो सब होता है, वैद्य के पास जाओ, नाड़ी पकड़ लेगा, तुम्हारे पूरे शरीर का हाल जान लेता है, लेकिन फिर भी तुमसे लक्षण पूछता है। कहे पता है, लेकिन तुम तो बताओ। सूर्यदेव ने बताया कि अंजनी ने मुझे तपस्या किया, जब हम वहां प्रकट हुए तो मुझसे एक पुत्र मांग लिया। भोले बाबा भी कहते हैं, क्या तुम पुत्र नहीं दे सकते एक? कहीं दे सकता हूं गुरुदेव, लेकिन जो पुत्र उसने मांगा है वो मेरे सामर्थ्य से परे है, मैं नहीं दे सकता। कहीं फिर कैसा वरदान मांगा है उसने? सूर्यदेव ने फिर बताया, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामम गण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम। शिव जी ने कहा कि वाकई यार ये तो बहुत टफ मामला है, समझना पड़ेगा। कहें गुरुदेव अब आपके चरणों में समर्पण है, अब आप चाहो तो उठा दो, आप चाहो तो गिरा दो। गुरु के हाथ में तो सब कुछ कला होती है, गुरु सर्वोपरि होता है। जब शिव जी को बिल्कुल समर्पित कर देते हैं, शिव जी कहते हैं चलो अच्छा, तुम्हारे वचन के लिए हम भी कुछ इसमें करेंगे। कहीं कुछ दिनों में अयोध्या में एक पुत्रेष्ठ यज्ञ होने वाली है, उस दिन तुम बाज बन के अयोध्या के महल पे बैठे रहना। बाज जानते हैं ना, बाज एक पक्षी होता है जिसको इंग्लिश में ईगल कहा जाता है। और वहां जो हव्य निकलेगा, जो भी वस्तु हव्य से निकलेगी, तीनों रानियों में विभाजित होगी, किसी एक रानी का लेकर के तुम्हें उड़ जाना है।
और अंजनी के झोले में गिरा देना है। और अंजनी